बात करेंगे क्योंकि आज दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक होनी है और आज शाम दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी दिल्ली पहुंचे हैं। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले आज का यह मंथन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में डिस्कस होने वाले टिकटों पर आज यह माना जा रहा है कि फाइनल एक्सरसाइज होगी, क्योंकि अब बीजेपी की कवायद पूरी तरह से यही है कि राजस्थान में टिकटों का बंटवारा किस तरह से हो, कैसे टिकटों का वितरण किया जाए, कौन सी वो सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाए, कौन सा वो फॉर्मूला है जिसको आधार बनाया जाए और साथ ही साथ सभी को साथ लेकर चलते हुए दिखाई दें। टिकट वितरण में इन चीजों का भी ख्याल रखना है। विपक्ष की या कहें कि कांग्रेस और समूचे जो बीजेपी से इतर विरोधी पार्टी हैं उनके खिलाफ कैसी रणनीति और कैसे उम्मीदवार उतारे जाएं, ये तमाम रणनीति पर आज चर्चा होगी। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, न सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण कि कोर ग्रुप की बैठक जयपुर के बाद दिल्ली में हो रही है, बल्कि इसलिए भी ज्यादा जरूरी क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिसमें राजस्थान फोकस पे रहने वाला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर पहले चर्चा होगी, उसके बाद राजस्थान को चर्चा होगी। तो कितने मायने और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? जी, निश्चित रूप से कल होने वाली चुनाव समिति की बैठक से पहले आज राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जो राष्ट्रीय राजधानी में कुछ देर बाद आहूत होगी, उसमें एक्सरसाइज होगी। उन तमाम नामों को लेकर फाइनल एक्सरसाइज की जाएगी जो कि कल चुनाव समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। उनको फाइनल टच भी दिया जाएगा क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने तमाम राजस्थान का कोर ग्रुप बैठेगा और फाइनल टच उस सूची को देने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक हमारे सूत्रों की माने तो कल करीब 40 से 50 नामों पर मुहर लग सकती है चुनाव समिति की बैठक में और उसके बाद जल्द पहली आधिकारिक सूची का ऐलान भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने के साथ ही उन चेहरों पर दाव खेलना चाहती है जो जिताऊ तो हो ही, इसके साथ ही आगे आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम करे, क्योंकि बीजेपी इस बार के चुनाव में युवाओं पर दाव खेलना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अंडर 45 जितने भी दावेदार हैं उन पर ज्यादा दाव खेला जाएगा और महिलाओं को भी खासा मौका दिया जाने वाला है इस बार के विधानसभा चुनाव में। हालांकि विवाद कई सीटों पर बहुत ज्यादा है क्योंकि स्क्रूटनी आलाकमान को करनी है। किसी भी विधानसभा सीट पर 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार हैं, कहीं पर 2 दर्जन तक दावेदार हैं। तो ऐसे में पार्टी के सामने चुनौती बड़ी है। उस चुनौती को पाटने के लिए और टिकट वितरण के बाद बगावत को थामने के लिए बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, जिस पर भी रणनीति तैयार की जाएगी कि अगर किसी व्यक्ति पर दाव खेला जाता है, उसको पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया जाता है, उसके बाद वहां पर किसी प्रकार की बगावत नहीं हो, कैसे तमाम लोगों को मैनेज किया जाए, उसको लेकर भी आज की बैठक में रणनीति संभव है। लखवीर सिंह शेखावत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर रखिए आप, आज की मीटिंग पर लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।